स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएंगे, ठीक है। आप सभी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले, ठीक है। आप सभी को इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग बिना पढ़े बिना याद किए आप सभी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल टॉपर की तरह लिख सकते हो, ठीक है। और आप सभी को और यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताएंगे, अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तो आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 5 नंबर का 5 नंबर बिल्कुल पक्का है आप सभी का। और अगर आप सभी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को आप सभी लोग याद करते करते थक गए हो, ठीक है, और आप सभी को नहीं याद हो रहा है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे आप सभी लोग को मात्र इसी वीडियो में, ठीक है, हमारे 4-5 ट्रिक ऐसे हैं जिससे आप लोग पूरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूरे जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर लिख लोगे, ठीक है। और आप लोग कभी जिंदगी में उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को नहीं भूलेगा अगर आप लोग हमारे ट्रिक को जान गए तब, ठीक है। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं जीवन परिचय जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है, ठीक है। यानी कि जो टीचर होते हैं वो कैसे लिखने पर जीवन परिचय आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, यहाँ पे हम आपको सब कुछ बिल्कुल लिख करके बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले कि आपकी हिंदी के पेपर में किस तरीके से ये जीवन परिचय वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से, यानी लेखक का आपको लिखना है, ठीक है, में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को बता रहे हैं कैसे आप सभी को देखिए लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले कि ये क्या है लेखक परिचय हम आप सभी को बता रहे हैं, तो कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर आपको ब्लैक पेन से ऐसे लेखक परिचय लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या क्या था, 26 का क था, तो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जिस टॉपिक पे लिखना है, यानी तीनों में से आपको किस पे लिखना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, तो आपको इनको ऐसे लिख देना है थोड़ा, ठीक है, आपको बड़े साइज में लिख देना है ऐसे जैसे हमने लिखा हुआ है। अब देखिए लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखने का न्यू बेस्ट टॉपर ट्रिक जो है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको जीवन परिचय पर पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आपको सबसे पहले ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से ऐसे बॉक्स बनाना है और इस कॉपी में एक स्केल की गैप देकर यहाँ पे आपको डबल लाइन खींच देना है। इसमें आपको देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके बाद नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान जीरादेई छपरा बिहार, ठीक है। पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। रचनाएं इनके आपको 2-3 रचनाओं को लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय शिक्षा और मेरी आत्मकथा, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ, तो आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए मृत्यु जो है, यानी ये जो मृत्यु वाली पॉइंट है इसको आपको सबसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि इनका जन्म हुआ, माता पिता इनके थे, ठीक है, और इन्होंने कुछ रचनाएं की उसके बाद इनकी निधन हुआ, ठीक है। ये नहीं कि ये रचनाओं के पहले ही मर गए, तब कैसे ये इनकी रचनाएं होंगी, ठीक है। तो आपको मृत्यु को लास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इधर यानी पहले मृत्यु लिखकर फिर रचनाओं को लिखते हैं, सबसे बड़ी गलती है, आधे नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको ऐसे ही बता रहे हैं जो सबसे घटिया यानी सबसे गलत तरीका बता रहे हैं, आपको उसको आधे नंबर भी वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीजें करने के बाद इनकी निधन हुई, तो आपको इसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में इतने ही पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिया है ना, यहाँ से यानी कि नाम वगैरह तो बिल्कुल कॉमन है, यहाँ से जन्म से लेकर के आपको मृत्यु तक ये जितने
भी पॉइंट है, ठीक है, 6 पॉइंट है, आपको 6 पॉइंट को तैयार कर लेना है। इसी 6 पॉइंट से अब देखिए पूरे जीवन परिचय को हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे आपको बनाना है, अब देखिए इसके नीचे आपको जीवन परिचय लिखना है ब्लैक पेन से, और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, इसके नीचे से। अब आपको स्टार्ट कुछ इस तरीके से करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीजें जैसे जन्म हो गया, स्थान हो गया, माता पिता का नाम हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से याद है तब तरीके से हो गया, ठीक है। और इनके पिता का नाम महादेव शाह तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। देखिए जो चीजें है इस पॉइंट में, इसी से यानी इसी ट्रिक से पूरा ये जीवन परिचय बन रहा है। और जीवन परिचय लिखने का सबसे असली और रियल तरीका यही है, ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे रचना है, आप लोग देख सकते हो कि भारतीय शिक्षा मेरी आत्मकथा, यानी भारतीय शिक्षा है मेरी आत्मकथा है, ठीक है, इस तरीके से इनकी रचना है। तो आपको भारतीय शिक्षा से ये लग रहा है कि ये जो लेखक हैं, ठीक है, ये क्या है, ये देश से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्र के बारे में इनकी और भी कई रचनाएं हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, अब इन्होंने क्या है कि इस तरीके से रचनाएं किए हैं, ये राष्ट्र से रिलेटेड है, भारतीय शिक्षा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जरूर ये कोई मेधावी छात्र ही होंगे, तभी ना इस तरीके से ये किताबों को लिखे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे, यानी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट थे, और सभी परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे। अब जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो प्रथम स्थान आएगा ही, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना है, प्रथम स्थान आते थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA व ML की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था और गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए, ठीक है। अब ये क्या थे, ये यहाँ पे इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, यानी इससे इनकी रचनाओं से ये लग रहा है कि ये देश सेवा करने वाले थे, ठीक है, देश के हित में इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं भी की हैं। तो आपको देश से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, चीजें हैं, यानी ये देश राष्ट्र सेवा थे, ये गांधी जी भी देश सेवा कर रहे थे, तो ये आदर्शों, इनके सिद्धांत भी देते थे गांधी जी, ठीक है। आजादी के लिए आंदोलन भी इन्होंने कई प्रकार के किए थे जिसमें लोग भाग लिए थे, ठीक है। तो वही सब चीजें आपको बना करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका लगा प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था, गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आप सभी को भी पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि यानी भारत रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया है, ठीक है, यही आपको लिखना है। इस प्रकार जीवन भर राष्ट्र की सेवा करने वाले भारत माता के महान सुपुत्र का निधन यानी मृत्यु को कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि ये राष्ट्र सेवक थे, ठीक है। तो भारत माता के महान सुपुत्र का निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया, ऐसे आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर आप सभी को सिर्फ जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है। तो रचनाओं को भी आपको लिखने का सही तरीका पता रहेगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। सही तरीका क्या है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, आपको ऐसे हेडिंग लिखना है और इसमें आपको यहाँ पे रचनाओं को लिखना है। और रचनाओं को आपको ये नहीं कि यहाँ पे भारतीय शिक्षा लिख दिए, यहाँ पे गांधी जी के दिन, ऐसे नहीं, आपको इस तरीके से लिखना है जिससे आप लोग कम भी लिखोगे जीवन परिचय फिर भी आपका 1 से 2 पेज भर जाएगा, ठीक है। और आपको 2 पेज भरा होने चाहिए तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और लिखने का जो तरीका हम बता रहे हैं ऐसे लिखो और 2 पेज भरिए, ठीक है, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते हैं, ठीक है, एग्जामिनर भी है और एक टॉपर भी थे, तो इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका, इसी तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो रचनाएं हो जाएगा भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आधा पेज हो गया, आधा ये टोटल 1 पेज हो गया। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपको लिखना है और उसके बाद आधे पेज में आपका ये बॉक्स हो गया, ठीक है। बॉक्स बनाने से आपको ये भी लाभ हो गया कि आप लोग कम भी लिखोगे फिर भी 2 पेज हो जाएगा, क्योंकि आधे पेज में ये बॉक्स ही बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद
इतना यहाँ पे लिखे हो, यानी एक पेज ये हो गया और एक पेज पिछले वाले इसके भाग है, ठीक है। टोटल ये 2 पेज हो गए। और अगर इतना लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको लिखना है। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय, निबंध लेखन, पत्र लेखन सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और वायरल पेपर हिंदी के सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।